अरे सुनिए 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 अभी जो सुनिए अभी पंडित जी बोले हैं, अभी जो पंडित जी बोले हैं कि जितनी आप कमा के लेके आएंगे पैसा सब आपकी दीदी मालिक हो जाएंगी। नहीं 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 वहाँ जाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मेरी बहन की पूरी शादी दिखेगी आपको। देखिए हमारे यहाँ कैसे शादी होती है, और मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, रियल वॉइस में ही आप देखिएगा। और देखिए मेरी बहन की बारात आ चुकी है बिल्कुल द्वार पे, और यहाँ पे दूल्हे के भाई लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और डांस करके बिल्कुल धमाल मचा रहे हैं। और यहाँ पे सभी लोग मिलके दूल्हे राजा को कन्विंस कर रहे हैं डांस करने के लिए, लेकिन बिल्कुल द्वार पे आ चुके हैं दूल्हे राजा, तो वो डांस करने से मना कर रहे हैं और उनके पापा भी मना कर रहे हैं। देखिए ध्यान से आप। और मेरा बैड लक था कि मैं द्वार पूजा के टाइम नहीं थी। और देखिए यहाँ पे मेरी बहन रेडी होके आ चुकी है और अब होगा जयमाला। देखिए दोस्तों, ये रही मेरी मम्मी और भाभी, और यहाँ पे सभी मेरी पूरी फैमिली ननिहाल की। और ये रही दोनों मासी जो खड़े होकर के देख रही हैं और हेलो भी कर रही हैं मेरे वीडियो में। और सभी लोग कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मेरी मासी लोग तो खास करके बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और ये है दुल्हन की दोनों छोटी बहन, और एक एक करके सबका नंबर आ रहा है फोटो शूट करवाने का और वर वधू को आशीर्वाद देने का। और यहाँ पे देखिए आशीर्वाद देने पहुंचे हैं मामा जी मेरे पापा को लेकर के। और ये रहे बड़े मामा की फैमिली। और यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा लुक आया है। और सब लोगों का फाइनली फ़ोटो शूट हो चुका है। तो लास्ट में एंजॉय करने के लिए दूल्हे के भाई लोग चढ़े हैं और यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब बस एंजॉय कर रहे हैं। बस लास्ट हो चुका है जयमाले का, अब होगा शादी। तो यहाँ पे सभी लोग चेंज वगैरह करके और आ चुके हैं शादी में। शादी अब होगी, शादी बैठ गई है। और सबसे पहले हमारे यहाँ होता है कन्यादान। तो देखिए बस यहाँ पे कन्यादान स्टार्ट हो चुका है। और कुछ कुछ विधि में मैं नहीं थी, घर चली गई थी चेंज करने के लिए, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। और यहाँ पे इधर के सारे रहे बाराती और इधर थे घराती। फाइनली देखिए यहाँ पे सिंदूरदान हो गया और हो गई शादी। और दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही है सिंदूर लगने के बाद, और दुल्हन से भी प्यारे दूल्हे राजा लग रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूल्हे राजा बहुत ही सुंदर है। बोलिए शंकर भगवान की जय।
और शादी संपन्न होने के बाद सभी लोग खड़े होकर के वर वधू को देते हैं आशीष। और उसके बाद यहाँ पे होता है चुमावन रस्म, यानी कि हमारे यहाँ होता है चुमावन रस्म। तो सबसे पहले मेरी मामी ने यानी कि खुशबू की मम्मी ने ही चुमावन किया दूल्हा और दुल्हन का, और फिर आया सबका बारी। तो यहाँ पे छोटी वाली मासी यानी कि मेरी सबसे छोटी मासी और उसके बाद इनसे बड़ी वाली मासी का नंबर है चुमावन करने का, और फिर नंबर वाइज से सभी मासी लोग चुमावन कर रही हैं यहाँ पर। और देखिए सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि सबसे प्यारा कौन लगा आपको, और दूल्हा दुल्हन कैसे लगे आपको, और हमारे यहाँ की शादी कैसी लगी आपको। और देखिए फाइनली फिर यहाँ पे आई चुमावन करने के लिए मेरी मम्मी, और देखिए इनका जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये रही मैं, भाभी का फ़ोटो ही शूट हुआ है, वीडियो नहीं हो पाया है, तो इस वजह से मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हुआ कोहबर रस्म। तो दूल्हा और दुल्हन चले गए हैं कोहबर में, और यहाँ पे मेरी भाभी आई हैं इन लोगों का सब करवाने रस्म। हमारे यहाँ कोहबर में बहुत सारा रस्म होता है, तो आप सुनिए रियल वॉइस में, जिसको भाभी लोग ही करवाती हैं। तो यहाँ पे भाभी करवा रही हैं ये सारे रस्म। मिलाइए दोनों को आपस में। हाँ वो दोनों एक साथ, इधर से बाबू, नहीं तो जल जाएगा वो भी। हाँ। और पहले के ज़माने में तो दूल्हे से बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक किया जाता था, लेकिन अब के टाइम में ये सब उतना नहीं चलता है। और अब टाइम भी बहुत शॉर्ट रहता है, सबको बहुत जल्दी जाना होता है, यानी कि विदाई बहुत जल्दी करवाना होता है। और मेरी बहन का तो विदाई ऐसे ही भी बहुत जल्दी होना था, क्योंकि था मंगलवार, और मंगलवार को हमारे यहाँ विदाई सूर्योदय से पहले ही कर देते हैं। तो बस यहाँ पे सब हो रहा है इनका रस्म, और इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, और बहन की मेरी विदाई घर से ही होगी। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी बहन दही बिल्कुल भी नहीं खाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोहबर में दही खिलाया जाता है, शुभ माना जाता है दही चीनी खिलाना। दूल्हा दुल्हन को खिलाती है, और दुल्हन दूल्हा को, और भाभी दोनों को। तो बस हो रहा है वही सब नियम यहाँ पे। और इस रस्म के बाद हमारे यहाँ मंडप में खिलाया जाता है बारातियों को खाना। और मंडप जूठा करने के बाद आया बारी नेग लेने का। तो ये तो सबके यहाँ ही होता है, जूता चोराई का नेग मिलता है सालियों को। तो बस चल रही है हमारी डिबेट दूल्हे के भाइयों से और दुल्हन की बहनों का। देखिए यहाँ पे हमारा अभी पंडित जी बोले हैं, अभी जो पंडित जी बोले हैं कि जितनी आप कमा के लेके आएंगे पैसा सब आपकी दीदी मालिक हो जाएंगी। नहीं, वहाँ जाने के बाद होंगी ना, अभी नहीं। अभी जाते जाते कोई नहीं होता है, जाते जाते कोई नहीं होता। अभी सो गई ना मालिक? नहीं हो गई मालिक, 15,000 मांग के लाना। और बहुत सारा मस्ती मजाक होने के बाद फिर से आया एक नए प्रथा का टाइम। तो यहाँ पे हो रहा है मत ढकी, यानी कि हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, जो ससुर जी करते हैं दुल्हन का के साथ ये रिवाज है, उनको साड़ी और गहने गिफ्ट में देते हैं। तो बस वही हो रहा है। और एक और भी प्रथा जो मेरे से छूट गया है, और वो है गुरहथी का, जो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं थी ही नहीं, मैं घर चली गई थी तैयार होने के लिए। तो बस देखिए ये कैसे हो रहा है। और इस नियम के बाद मंडप का बांध भी ससुर जी खोलते हैं और उन्हें नेग मिलता है। और यहाँ पे सभी लोग भाई साहब अब थक चुके थे, क्योंकि पूरी रात शादी में जगने के बाद तो सब लोगों को थकान हो ही जाता है। और देखिए यहाँ पे हो रही है सारी विधि। माथा पे रखो, रुको इधर खाइए।
तो यहाँ पे खुशबू के ससुराल से आया था ये रस्म पूरा करने के लिए रेड कलर की बनारसी साड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत है और मोस्टली हमारे यहाँ सबके शादी में बनारसी ही इस टाइम पे चढ़ती है। तो बस यहाँ पे दे रहे हैं और इसका बहुत ही मान्यता है हमारे यहाँ कि ससुर जी इसे करते हैं। अब तो बहुत कम लोग ही इसे फॉलो कर रहे हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ बस सही है, जो हमारे यहाँ प्रथाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं। और बस यहाँ पे बांध खोलने के लिए नाना जी यहाँ पे इन लोगों को दे रहे हैं रिंग, यानी कि खुशबू के 2 ससुर हैं, चाचा ससुर और पापा ससुर, तो उन दोनों लोगों को रिंग मिल रहा है। ये है मेरे नाना जी। और ये रहा हमारे यहाँ का लास्ट नियम शादी का, जो यहाँ पे समधी और समधन खेलते हैं होली। और होली खेलने में समधी जी भेजते हैं कुछ मेवे और समधन उसके बदले पैसे देती हैं। तो बस यही हो रहा है और उसी टाइम बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं लड़के वाले सभी लड़कियों के तरफ। तो बस वही चल रहा है, देखिए मस्ती और मजाक। बच्चे सोए हैं, बच्चे। और इन सब के बाद फाइनली नंबर आया दूल्हे राजे का, पलगौनी का। और देखिए यहाँ पे दूल्हे का लुक कितना अच्छे लग रहे हैं ना। और ये यहाँ पे सभी लोग मिलकर के गिफ्ट देते हैं दूल्हे को और दूल्हे के भाइयों को। तो बस चल रहा है वही कार्यक्रम। और सब ये छोटा वाला बच्चा, भाई मैं सोच के बहुत ही हैरान थी कि इतने टाइम तक जग रहे हैं, यानी कि बज चुके हैं 5 और अभी तक ये जगे हुए हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे पहले आया नंबर मेरी मामी जी का, क्योंकि वही भाई फाइनली अब सास बन चुकी हैं, तो सबसे पहला तो नंबर उन्हीं का आना चाहिए। और वो यहाँ पे पहना रही हैं राहुल जी को रिंग और देंगी गिफ्ट। नहीं खोली दीजिए। फ्यूचर है राहुल जी, देख देखिए लीजिए। साली यही चाहती हैं जी वो भी पूरा खोलिए। डायपर तुरंत यूज में आ जाए, ठीक ना, 1 साल के अंदर। और चूड़ी लाना है और कुछ भी है। भाभी जी काजल, डायपर एक और है इसमें, वो भी निकाल के दिखाइए। पैसिफायर। तो यहाँ पे सालियों का चल रहा है मजाक जीजा जी से और जीजा जी के भाई लोगों से। और फाइनली यहाँ पे आई हैं मासी, एक सबसे छोटी वाली मासी यहाँ पे काउंट कर रही हैं। और बस ये रहा, विदाई होने का टाइम आ चुका है और हम लोग घर पे आ चुके हैं। और यहाँ पे सारी मिठाई रखी हुई हैं खुशबू के ससुराल जाने के लिए। और राहुल जी आ चुके हैं घर पे और बस विदाई की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे घर से ही विदाई होगी। तो ये टाइम बहुत ही अजीब सा होता है और क्या ही बताऊं, जिसकी भी शादी हुई है उस ये फील कर सकता है, बहुत ही बुरा लगता है। और विदाई के 1 घंटे बाद ही नंबर आ गया मेरे घर जाने का, क्योंकि मेरी आज ही ट्रेन थी। और यहाँ पे मासी हम लोगों के लिए रख रही हैं मिठाई, क्योंकि शादी में हमारे यहाँ ये मिठाई बहुत ही फेमस है और वही मासी हम लोगों के लिए पैक कर रही हैं। वो हर जगह नहीं मिलता है, बस हमारे साइड ही मिलता है। तो बस हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और बस अब हम निकल चुके हैं अपने घर जाने के लिए। और वहाँ से भी मुझे बस जल्दी से ही अपना बैग लेना है और निकल लेना है स्टेशन के लिए, क्योंकि आज 12 बजे ही हमारी ट्रेन थी। तो बस मजबूरी था। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और मम्मी भी काफ़ी उदास थी, क्योंकि हम लोग अच्छे से मिल नहीं पाए थे। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मैं गई थी, लेकिन कोई नहीं मम्मा, मैं जल्दी ही आऊँगी मिलने आपसे। और उसके बाद हम लोग निकल चुके। देखिए यहाँ पे घर आकर के मैंने चेंज वगैरह किया और नींद तो बहुत ही आ रही थी और त्रिशा तो सो ही रही थी जब से। और फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।